नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे, जो कि आज बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर हम वीडियो बना रहे हैं। अगर यह अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथियों, आपको पता है कि पहलगाम नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति बनी है। दोनों देशों के बीच युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई है और छिटपुट गोलाबारी होने की बातें भी कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से तमाम समाचार आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि दोनों तरफ की सेनाएं लड़ाई के लिए इच्छुक हैं। बस उन्हें अपने आका से, अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक संकेत भर का इंतजार है। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, सामान्य युद्ध होता है, जैसा कि 1965 में, 71 में, 99 में करीब 5 बार युद्ध हो चुका है और पांचों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। 1971 में तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लिया था पाकिस्तान के कब्जे से और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बना दिया था। हमें लगता है कि अगर 2025 के पहलगाम नरसंहार कांड के बाद अगर युद्ध होता है तो फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच एक ऐसी तीखी और गंभीर संवेदनशील बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से आई है, जो दुनिया के लिए चिंता का विषय है। भारत में भी उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। जी हां, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हमारे पास 130 परमाणु बम तैयार हैं। इन्हें थाली में सजाकर, इन्हें चौक पर सजा करके रखने के लिए नहीं है, बल्कि लड़ाई के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी है। अगर ऐसा पाकिस्तान के रेल मंत्री ने कहा है तो यह बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा हो जाता है और परमाणु बम के विस्फोट से रूह कांप जाती है। आप अगर सुनेंगे अभी कि परमाणु बम विस्फोट करने से दोनों देशों को कितना नुकसान होगा, तो रूह कांप जाएगी निश्चित रूप से। सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, पूरा दक्षिण एशिया या यूं कहें पूरा विश्व प्रभावित तो होगा अगर भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है। तो पाकिस्तान की यह धमकी एक बंदर घुड़की, बंदर भभकी के रूप में भारत ले रहा है। पाकिस्तान की यह औकात नहीं है कि वह किसी भी युद्ध में, चाहे सामान्य युद्ध हो जिस तरह की पहले 4-5 हो चुके हैं, या फिर परमाणु युद्ध हो, भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है, परमाणु शक्ति के मामले में भी और सामान्य युद्ध के साजो सामान, हथियार के मामले में भी। भारत पाकिस्तान के बीच आसन्न संकट युद्ध का जो खड़ा हुआ है,
इसे शांत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों को समझा बुझा रहा है, लेकिन वह जबरदस्ती अपनी बात को नहीं मनवा सकता है। ऐसे में अगर भारत में आकर के पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार करवाया है और उसका बदला लेने के लिए भारत ने तमाम कार्रवाई की है, और जो सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है वह पीओके को छीन लेने और पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को तबाह करने की बातें सुनने में आ रही हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि पाकिस्तान परमाणु युद्ध के पक्ष में है। पाकिस्तान को भी पता होगा कि भारत के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा परमाणु बम भारत के पास है। ग्रोक से मिली एक जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और भारत के पास 172 परमाणु बम है। इतने परमाणु बम तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, तबाही ला सकते हैं, त्रासदी और आपदा की स्थिति खड़ी कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मातम जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट किया गया था, उस परमाणु विस्फोट में 15 किलो टन का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था, जिसकी त्रासदी जापान आज भी झेल रहा है। वहाँ पर जो नस्लें पैदा हो रही हैं वह किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं और उस समय 80,000 से ज़्यादा लोग 15 किलो टन के परमाणु बम से मारे गए थे और आज के परमाणु बम उस समय के परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बंदर घुड़की देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मुशर्रफ जब कभी पाकिस्तान के चीफ हुआ करते थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी एक बार परमाणु बम की धमकी भारत को दी थी। उनके बाद भी कई बार ऐसा सुनने में आया कि पाकिस्तान भारत से लड़ाई करना चाहता है और परमाणु बम इस्तेमाल करके भारत को तबाह कर देना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया था, पिछले 1 या 2 साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो क्या हमने जो परमाणु बम बनाया है उसे दिवाली पर पटाखे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। एक तरह से उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान की धमकी का करारा जवाब दिया था। लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है और तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं, एक्स पर खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि परमाणु युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाए। लेकिन विद्वानों का मानना है, रक्षा सलाहकारों का या यूं कहें रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी पक्ष परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की पुरानी रीति है, नीति है कि वह फर्स्ट नो यूज, पहले हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस नीति पर भारत चल रहा है और अगर हमारा शत्रु हमारे खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो हम चुप नहीं बैठे रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत की यह नीति है। और पाकिस्तान की क्या नीति है कि वह
परमाणु बम की धमकी दे करके अपने टेरर को, अपने आतंक को बनाए रखने के पक्ष में है और भारत के निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने की अपनी कार्रवाई को जारी रखने के पक्ष में है। लेकिन अब हमें लगता है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत के साथ पंगा लेने पर उसकी क्या स्थिति हो सकती है। आज तक न्यूज़ चैनल के अनुसार पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है और जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो वहाँ इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो पाकिस्तान लड़ाई करने का मन बना चुका है, सेनाएं मुस्तैद कर चुका है और अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हमें लगता है कि वह भारत के खौफ से, भारत के डर से ऐसा कर रहा है। भारत अभी यह निर्णय नहीं लिया है कि वह पहलगाम हत्याकांड का बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान पर अटैक करेगा ही। भारत तसल्ली से विचार कर रहा है कि लड़ाई के बाद की क्या स्थिति होगी और लड़ाई नहीं की जाती है तो पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जा सकता है। लड़ाई के अलावा भी सबक सिखाने के विकल्प हैं। लड़ाई के अलावा भी पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के विकल्प हैं। उन विकल्पों पर भी भारत विचार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों में तनाव की स्थिति है, इससे लगता यही है कि या तो लड़ाई होगी और या फिर लड़ाई जैसा कोई अन्य विकल्प पर भारत को अमल करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। पीओके पर हमला करके पीओके को हड़पने, भारत में मिलाने की बातें भी सुनने में आ रही हैं। लेकिन अभी भारत धैर्यपूर्वक देखो और आत्मसात करो, समझो की नीति पर चल रहा है। वह माहौल को, तनाव की परिस्थितियों को और उन परिस्थितियों से उत्पन्न तमाम समस्याओं पर विचार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, हमें लगता है कि आग बबूला हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि वह किसी भी युद्ध में, न तो सामान्य युद्ध में और न परमाणु युद्ध में, भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है और इस नीति के तहत भारत पहले परमाणु बम, या यूं कहें कि लड़ाई करने के लिए, सामान्य लड़ाई के लिए पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान जिस तरह से चीन को साथ में लेकर के माहौल बना रहा है और कह रहा है, धमकी दे रहा है कि चीन हमारे साथ है और चीन भारत का दुश्मन है, या यूं कहें चीन भारत का नंबर 1 दुश्मन है, और चीन ने अपने और भारत के बीच जो बहुत से बड़े भूखंड पर, भारत के भूखंड पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं है कि वह लड़ाई करे। थोड़े दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को उठाया था कि भारत के एक बड़े भूखंड पर चीन का कब्जा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप बैठी है। तो भारत और चीन का युद्ध अलग बात है, लेकिन भारत और चीन में अगर युद्ध होता है, ऐसी कोई स्थिति, परिस्थिति देखने में नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान से युद्ध होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, पहल किसकी होगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन हर परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत के पास साजो सामान, हथियार, या यूं कहें परमाणु बम
भारी मात्रा में है पाकिस्तान की अपेक्षा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर परमाणु इस्तेमाल दोनों देश करते हैं परमाणु बमों का, तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अगर किसी समस्या का दुष्परिणाम पहले सोच लिया जाए तो हम समझते हैं वह एक अच्छी स्थिति होती है और फिर वैसी स्थिति उत्पन्न होने की नौबत नहीं आ सकती है। इसलिए ये जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, इसे मैंने AI ग्रोक से लिया है। AI ग्रोक से मैंने पूछा कि क्या भारत में परमाणु युद्ध हो सकता है, तो ग्रोक ने कहा कि तमाम सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट आ रही हैं कि पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बयान दिया है, हो सकता है कि बयान दिया हो, लेकिन युद्ध के आसार नहीं हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत युद्ध कर भी सकता है पाकिस्तान को सुधारने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। ग्रोक से मैंने पूछा अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है भारत पाकिस्तान के द्वारा तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो ग्रोक ने बताया कि भारत में अगर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, अगर 15 किलो टन का बम भारत पर फेंकता है तो इससे बहुत नुकसान होगा भारत का। विस्फोट से गर्मी उत्पन्न होगी, लाखों डिग्री सेल्सियस की आग का तूफान चलेगा और तत्काल रेडिएशन से, एक्सपोजर से हजारों लोग मिनटों में मर जाएंगे, लाखों की मौत भी कुछ मिनटों में हो सकती है। परमाणु बम विस्फोट से निकला कचरा हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा। विस्फोटकों से उड़ने वाली राख और धुआं सूरज की रोशनी को ढक लेगी और पूरे भारत और पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। कृषि उत्पादन चौपट हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और 1 से 2 अरब तक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। यह कहना है ग्रोक का। इतना ही नहीं, ग्रोक ने और भी दुष्प्रभावों को बताया है कि रेडियोधर्मी कचरे से नदियां दूषित हो जाएंगी, आर्थिक तबाही से समाज में अराजकता, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बचे लोग अगर शरणार्थी के रूप में विदेशों का रुख करेंगे तो वहां विदेशों में भी उन्हें शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विस्फोट में हुए तमाम ऐसे केमिकल्स मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो सदियों तक नुकसान पहुंचाते हैं। वैश्विक खाद्य संकट सिर्फ भारत पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। राहत पुनर्वास के प्रयास निरर्थक साबित होंगे। अधिकांश शहरी आबादी नष्ट हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता जैसे शहर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र भी फॉल आउट और अकाल से पीड़ित हो करके
पूरी मानवता के लिए आपदा और त्रासदी बन जाएंगे। तो साथियों, जापान ने देख लिया है कि परमाणु बम का इस्तेमाल करने पर कितनी त्रासदी होती है सदियों तक, और इस त्रासदी से अगर मानवता कराहेगी, मानवता इंसानियत खत्म होगी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज के शासक पाकिस्तान के और भारत के भी अगर इस्तेमाल किया जाता है परमाणु बम का, तो पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाएगी, किसी न किसी रूप में प्रभावित होगी। मौतों का अंबार तो कोरोना को भी मात दे देगा। कोरोना ने तो कुछ लाख लोगों की जान ली है, लेकिन परमाणु बम अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वह न सिर्फ करोड़ों में बल्कि अरबों में मौतें होंगी और भारत पाकिस्तान का सफाया हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को, भारत सरकार को विस्फोट से पहले, परमाणु विस्फोट से पहले उसकी भयावहता को समझते हुए यह सोचना होगा कि परमाणु बम का इस्तेमाल करना किसी भी देश के हित में नहीं होगा। मानवता के साथ अत्याचार होगा, और इस अत्याचार को अगर भारत पाकिस्तान के नेता करना चाहेंगे तो उन्हें दुनिया माफ नहीं करेगी। हमें लगता है कि भारत की तरफ से तो अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर देखने में नहीं आया है। मेन मीडिया और यूट्यूब चैनल और वैकल्पिक मीडिया पर भी ऐसी कोई खबर नहीं है। और ग्रोक से भी मैंने पूछा कि क्या भारत पहले इस्तेमाल करेगा परमाणु बम का, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के बारे में आशंका जाहिर की है, क्योंकि पाकिस्तान के रेल मंत्री ने बड़ी धमकी दी है परमाणु बम इस्तेमाल करने की। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के लिए किसी को डरवाने या आतंकित करने या फिर पाकिस्तान को बड़ा साबित करने का उद्देश्य कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे वीडियो से परमाणु बम के खिलाफ, परमाणु बम के बारे में जानकारी आम आदमी को होनी चाहिए, और आम आदमी, भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता अपनी सरकारों पर दबाव डाले कि वह परमाणु बम के बारे में सोचना भी बंद कर दे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।